गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम रामू था, अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू दिन भर मेहनत करता, खेतों में काम करता और कभी कभी गांव में छोटे मोटे काम करता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रामू के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उसकी किस्मत थी। चाहे वह कितना भी मेहनत करता, उसकी हालत कभी नहीं सुधरती। एक दिन गांव में एक जादूगर आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह लोगों की किस्मत बदल सकता है। रामू ने सोचा कि शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी पत्नी से कुछ उधार लिए पैसे लेकर उस जादूगर के पास जाने का निश्चय किया। रामू जब जादूगर के पास पहुंचा, तो उसने अपनी सारी परेशानी बताई। जादूगर ने उसे ध्यान से सुना और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारे हाथ में ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। रामू उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। जादूगर ने रामू को एक साधारण सा मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हें हर दिन सूर्योदय के समय 21 बार बोलना है, लेकिन यह मंत्र तभी काम करेगा जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे और अपने काम को पूरी मेहनत और सच्चाई से करोगे। रामू ने उस दिन से मंत्र का जाप शुरू कर दिया। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठता, मंत्र बोलता और पूरे जोश से अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और आत्मविश्वास रंग लाने लगे। गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी और उसे नए काम मिलने लगे। कुछ समय बाद रामू की स्थिति सुधरने लगी। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक पक्के घर ने ले ली थी। उसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे और उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि असली जादू उसकी मेहनत और आत्मविश्वास में ही था। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसका नया घर, बच्चों की पढ़ाई और पत्नी की खुशियां, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक गांव के प्रधान ने उसे बुलाया। रामू थोड़ा घबरा गया कि आखिर क्यों प्रधान जी ने उसे बुलाया है। जब वह प्रधान के घर पहुंचा, तो देखा कि वहां गांव के कई लोग भी जमा थे। प्रधान जी ने रामू को सामने बुलाया और कहा, रामू, तुमने मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक का सफर तय किया है। तुमने साबित कर दिया है कि किस्मत से बड़ी चीज मेहनत होती है। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें गांव का मुखिया बनाया जाए। यह सुनते ही रामू के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह, जो कभी एक गरीब मजदूर था, अब गांव का मुखिया बनने वाला है। उसने विनम्रता से कहा, प्रधान जी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। प्रधान जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, यही विनम्रता तुम्हें एक अच्छा नेता बनाएगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, वह तुम्हें गांव के बाकी लोगों की परेशानियों को समझने और हल करने की ताकत देगा। रामू ने गांव वालों की बात मान ली और अब वह गांव का नया मुखिया बन गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। गांव में कई लोग ऐसे भी थे जो रामू की तरक्की से जलने लगे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब मजदूर आज मुखिया बन गया है। उन्हीं में से एक था हरिया, जो खुद भी गांव का मुखिया बनना चाहता था। हरिया ने रामू के खिलाफ षड्यंत्र रचने की ठानी। उसने गांव के कुछ लोगों को मिलाकर रामू के काम में अड़चन डालनी शुरू कर दी। वह उसे बार बार यह जताने की कोशिश करता कि रामू इस पद के लायक नहीं है। रामू को ये सब महसूस होने लगा था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। फिर एक दिन हरिया ने रामू के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई कि उसने गांव के विकास के लिए आए पैसे में घोटाला किया है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई।
रामू इस आरोप से बेहद आहत हुआ, क्योंकि वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था। रामू ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए प्रधान जी और गांव वालों के सामने अपनी सफाई दी। प्रधान जी और कुछ लोग जानते थे कि रामू बेईमान नहीं हो सकता, लेकिन हरिया ने इतना भ्रम फैला दिया था कि कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। अब रामू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी को कैसे साबित करे। रामू पर लगे आरोपों ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे खुद को निर्दोष साबित करे। उसने गांव के प्रधान जी से सलाह ली। प्रधान जी ने कहा, रामू, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। अगर तुम सही हो तो समय तुम्हारे साथ न्याय करेगा। बस हिम्मत बनाए रखो और कोई गलत कदम मत उठाओ। रामू ने प्रधान जी की बात मानी और शांत दिमाग से सोचने लगा। उसे याद आया कि गांव के विकास के लिए जो पैसे आए थे, उनके सारे रिकॉर्ड पंचायत भवन में रखे गए थे। उसने तुरंत पंचायत भवन का रुख किया और वहां सारे दस्तावेज खंगालने लगा। उसे हर पैसे का हिसाब वहां मिल गया। रामू ने उन सभी दस्तावेजों को प्रधान जी और गांव वालों के सामने पेश करने का फैसला किया। दूसरी ओर हरिया ने यह सोच रखा था कि रामू कभी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा और गांव की जनता अब उसे अपना मुखिया नहीं मानेगी। उसने गांव के कुछ लोगों को और अपने पक्ष में कर लिया और पंचायत बुलाने की मांग की, ताकि रामू को मुखिया पद से हटाया जा सके। पंचायत बुलाई गई और पूरे गांव के लोग जमा हुए। हरिया ने जोर शोर से अपने आरोपों को दोहराया। उसने कहा, रामू ने गांव के विकास के पैसे में गड़बड़ी की है। इस आदमी को मुखिया बने रहने का कोई हक नहीं है। इसे तुरंत पद से हटाया जाए। रामू शांत खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने पंचायत के सामने दस्तावेज पेश किए और कहा, यह सारे कागजात इस बात का प्रमाण हैं कि मैंने एक भी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हर पैसे का हिसाब यहाँ मौजूद है। आप सभी खुद देख सकते हैं। गांव वाले और पंचायत के सदस्य ध्यान से दस्तावेजों को देखने लगे। उन्होंने पाया कि रामू ने सचमुच ईमानदारी से काम किया था और किसी भी तरह की बेईमानी नहीं की थी। यह देखकर गांव वालों की नजरों में रामू के प्रति इज्जत और बढ़ गई। प्रधान जी ने सभा में खड़े होकर कहा, रामू पूरी तरह से निर्दोष है। वह अब भी उसी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है जैसे पहले करता था। उसकी सच्चाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हरिया, तुमने बेवजह रामू पर आरोप लगाए, यह गलत है। हरिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके सारे षड्यंत्र फेल हो चुके थे। गांव के लोग भी उसके खिलाफ हो गए और उसे पंचायत से बाहर निकाल दिया गया। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चाई और ईमानदारी। अगर मैं गलत होता तो खुद मुखिया का पद छोड़ देता, लेकिन मुझे खुशी है कि गांव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखा। उस दिन के बाद रामू का सम्मान गांव में और भी बढ़ गया। उसकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी अब सबके लिए प्रेरणा बन गई। हरिया ने गांव छोड़ दिया और रामू ने गांव के विकास के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद रामू के प्रयासों से गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग खुशी और शांति से रहते थे।